इस तरीके की किताबों में ऐसे चैप्टर्स को इनकॉर्पोरेट करना और साथ ही आतंकियों को, चाहे मकबूल भट्ट हो या शब्बीर अहमद शाह हो या मसरत आलम हो या मौलवी फारूक हो, इन्हें कश्मीर का स्वतंत्रता सेनानी बता देना, इसे क्या सिर्फ एक संपादकीय भूल कह के और किताब को वापस लेके रिकॉल करके इससे पल्ला झाड़ा जा सकता है क्या? यह एक तरीके का ट्रेंड है, कोशिश है ये? पूर्णिमा जी, मुझे लगता है कि देश हित के विपरीत कुछ भी कार्य हो उससे कोई पल्ला नहीं झाड़ सकता, और ये ऐसे कार्य को कतई भारतीय जनता पार्टी तो सपोर्ट नहीं करती। हम तो सदैव से यूनिवर्सिटी में फुल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, चाहे वो जेएनयू दिल्ली का हो, चाहे जम्मू कश्मीर का हो, चाहे वहां के एनआईटी का मामला हो। और जब इस तरह रिफॉर्म की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो सो कॉल्ड कुछ लोग जो लिबरल अपने आप को कहते हैं, जो देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, वो सामने निकल आकर भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाते फिरते हैं। कहने का बात स्पष्ट है कि अगर आप किताब में कुछ पढ़ाना चाहते हैं, उन चीजों को मेंशन करना महत्वपूर्ण है जो देश की भावनाओं को, देशभक्ति की भावनाओं को जगाए। किसको हीरो बनाना चाहते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी कभी एक आतंकवादी को हीरो के पक्ष में खड़ी नहीं रह सकती। अगर ये किताब छपी है और हमारे नजर में आई है तो हम कभी उसका सपोर्ट भी नहीं करेंगे, बैक तो लेना पड़ेगा। और मुझे एक खबर और थी, जब मुझे ये टॉपिक पता चला तो ये ना केवल छपा था मैडम, इसको बाकायदा विदेश भेजकर बुकर्स की जो एक एसोसिएशन है वहां से भी इसको पब्लिश कराने की बात हो रही थी कि भाई अपने अपने ट्विटर हैंडल्स पे भी डालो। तो ये एजेंडा का शिकार पब्लिकेशन लग रहा था जिसमें सरकार नजरें बनाई हुई। ठीक है, जगदीप सिंह जी कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद है। जगदीप साहब, पूछेंगे अपनी सहयोगी से, आज सहयोगी पार्टी से सीधे तौर पर, कि आतंकियों और अलगाववादियों का महिमा मंडन करने वाली एक किताब स्कूली पाठ्यक्रम का या लाइब्रेरी का हिस्सा कैसे बनी? पूर्णिमा जी, आपका आभार। सबको नमस्कार। भाजपा के प्रवक्ता को अगर बुगलाता हो तो समझ में आता है, लेकिन कम से कम आपका होमवर्क तो पूरा होना चाहिए था। अच्छा, करेक्शन पहली तो बात समग्र शिक्षा अभियान के तहत जिस किताब का आप जिक्र कर रही हैं, सीरीज 4 ग्रेट पर्सनैलिटी एंड लेजेंड्स, इसमें पहली जिम्मेदारी केंद्रीय सरकार की बनती है, जिसके अंतर्गत ये योजना आती है। तदोपरांत ये प्रदेश सरकार की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस प्रकार की अगर कोई वाहियात हरकत किसी भी स्तर पर होती है तो कांग्रेस की तरफ से पहले ही हमारे मुख्य प्रवक्ता जो है उन्होंने बड़ी साफ गोई के साथ न केवल इसकी कड़ी भर्त्सना की है, बल्कि ये भी मांग रखी है कि जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इसमें जो कंसर्न संपादक है, जो कंसर्न स्क्रीनिंग कमेटी है, जो कंसर्न महकमा है, और खास तौर से क्योंकि ये प्रायोजित है समग्र शिक्षा अभियान के तहत, जिसका जो फंडिंग है वो केंद्र सरकार करती है, तो भाजपाई मित्र से पूछ लीजिए। हम फंडिंग करते हैं सही चीज पढ़ाने के लिए। ये स्टेट गवर्निंग बॉडी की काउंसिल मीटिंग की रिपोर्ट है, ये स्टेट गवर्निंग बॉडी की काउंसिल मीटिंग की रिपोर्ट है। फंडिंग करते हैं सही चीज पढ़ाने के लिए। जिनके पार्टी के प्रधानमंत्री आतंकवादी को बुलाकर बगल में खड़ा करके तस्वीर खिंचा रहे हो, वो बैठकर सफाई ना दे और रिसर्च की बात मीडिया और बाकी को ना करे। अब्दुल गनी भट्ट, अब्बास अंसारी और मीरबाज उमर फारूक कौन थे जिनको आपके डिप्टी चीफ मिनिस्टर 2004 में लेकर आए थे? कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत का नारा सुनिए। बात बीच में मत बोलिए, पहले तो बीच में मत बोलिए। राणा ने स्पष्ट रूप से खंडन किया है चीजों का। पढ़ के आइए, आप दूसरे को रिसर्च की बात करते हैं, पढ़ के आइए। क्या चर्चा कर रहे हैं? ये चर्चा क्या कर? रविंद्र राणा ने स्पष्ट रूप से खंडन किया है। मेरी बात पहले बात सुनो, बीच में मत बोलो। लश्कर तैयबा के तालिब बात सुनो क्या होता है, बताओ। आपातकाल लगाने वाले शांत हो जाएं। बात सुनो क्या होता है। पता कि समग्र शिक्षा अभियान को बगल में खड़ा करके फोटो खिंचाने वाले शांत हो जाएं। बाकी आप क्या बात करेंगे? बात कीजिए। आपको ये भी नहीं पता कि वाजपेयी साहब के दौर में किस तरीके से अलगाववादियों के साथ प्रयास किया गया, और मैं उसकी निंदा नहीं कर रहा हूं। वो एक कोशिश थी, बेहतरीन कोशिश थी। ये आपकी समझ से परे है, आप नहीं समझ पाएंगे। वो वाजपेयी सरीका देता ही समझ सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जगदीप साहब जिसको आप अच्छी कोशिश के तौर पर आज बताकर ये कहना बहुत आसान समझते हैं कि दूसरे को ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन सवाल आपसे पूछा जाएगा और सिर्फ उसका खंडन कर देने से आप अपने आप को उससे किनारे नहीं रख सकते। जो भी इस किताब में जिनका नाम, जिनका जिक्र, जिस तरीके से उनका महिमा मंडन किया गया है, उसको कम से कम सही तो नहीं बताया जा सकता है। मकबूल भट्ट, गिलानी जैसे लोगों को शहीद बताना या स्वतंत्रता सेनानी बताना, इसको कैसे देख रहे हैं आप? एक किताब में अगर इसे शामिल किया गया, क्या एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? क्या बच्चों के मन में आतंकियों को महान पुरुष के तौर पर पेश करना बड़ा जुर्म नहीं है?
नमस्कार, मेरी तरफ से आपको सबको नमस्कार। जैसा नमस्कार सर। आप ये किताब का मुद्दा उठा रहे हैं आज, मैं अल्लामा इकबाल के उस शेर को दोहराना चाहूंगा जिसमें कहा गया है, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शजाअत का, लिया जाएगा तो इससे काम दुनिया की इमामत का। मैं वही बात कहना चाहूंगा, ये किताब जो है ये कहाँ प्रिंट हुई, ये किसने लिखी, ये कहाँ पर, जिस तरह से हमारे कांग्रेस के एक हमारे वरिष्ठ नेता ने बात की थी कि ये किताब किसने प्रिंट की, ये कहाँ पर बनी, वो देखने की बात है। तो बाकी इसके रहा किताब जो के ये पैर लग गए थे क्या, चल के पहुंच गई लाइब्रेरी स्कूलों में? गिलानी साहब कौन थे? गिलानी साहब जो थे वो मैं यहाँ ये की पूछ जहाँ रही हूँ के कि क्या हुआ था, इस किताब के पैर लग गए थे कि चल के पहुंच गई लाइब्रेरी में, जो सरकारी स्कूल है वहां के? नहीं, सरकारी स्कूलों में यहाँ पे ये किताबें नहीं आती, यहाँ पे सरकारी तो कोई देखता होगा कि सब आंखों पर पट्टी बांधकर बैठे रहते हैं? के बोर्ड की किताबें आती है, ये गलत अरे narrative तो कोई किसी ने देखता आपको- होगा ना। कल को मैं 10 किताबें लेकर पहुंचू, रख लेंगे सरकारी स्कूल बिना चेक किए? हाँ, ये चेक किया जाए, लेकिन वाह सर, बहरहाल ये नया तरीका आपने मुझे बताया हुसैन साहब। लेकिन मैं जब भी किताबें भिजवाऊंगी तो उसमें आतंकियों का महिमा मंडन करने वाली किताबें नहीं भिजवाऊंगी, और देखने वाले को भी ये देखना पड़ेगा कि कौन सी किताबें लाइब्रेरी में शामिल कर रहा है और कौन सी रखनी है और कौन सी नहीं रखनी है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं देखने वालों को तो जरूरी, लेकिन जिसने ये बनाई, जिसने अरे ये तो प्रिंट पहुंची की, कैसे? वो कौन लोग है, वो मशीन कहाँ पर थी? तालिब हुसैन साहब, आपको सुनाई पड़ रहा है आप क्या कह रहे हैं? जी जी जी, समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, मैं कि बोल सारी रहा हूँ। एनर्जी आपने शेर को याद करने में लगा दी बस। असल में मैं बात कह रहा हूँ कि किताब के बारे में जो इस वक्त आप नैरेटिव यहाँ पे बना रहे हैं, अरे नैरेटिव, इसको नैरेटिव किताब के बारे में बनाना नहीं कहते हुसैन साहब। समझ लीजिए कि चर्चा किस बात पर है। आतंकियों को बताया जा रहा है शहीद, महिमा मंडन करते हुए उन्हें स्वतंत्रता सेनानी बताया जा रहा है। चलता है आपको? गिलानी साहब क्या आतंकी थे? नहीं, महान नेता थे, आप मानते होंगे, स्वतंत्रता सेनानी मानते होंगे। वो तो एमएलए रहे हैं, असेंबली, नहीं नहीं, मैं तो फिर अलगाववादी तो आपके यहाँ कश्मीर में कुछ करते ही नहीं थे। अलगाववादी तो बहुत कुछ अच्छा कर रहे थे कश्मीर में आपके लिए। ये तो आपकी सोच है, हमारी सर हम एग्जैक्टली आपकी सोच का ही आपकी सोच का ही एग्जैक्टली प्रॉब्लम है, यही मैं कह रही हूं। और बहुत कुछ बदला जा सकता है लेकिन सोच नहीं बदली जा सकती है। तो आपकी सोच आपको मुबारक, लेकिन आपकी सोच देश की सोच के हिसाब से नहीं है। हमारी पार्टी के जो फाउंडर रहे वो हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर रहे हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब।